अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक याद कर लिया होगा। तो बेटा, हमने गुज़श्ता सबक में ये कुछ चंद बाज़ार की चीज़ों के नाम पढ़े थे, बाज़ार में मौजूद पाई जाती हैं, जिसमें फल, सब्ज़ियाँ और ज़रूरत की चीज़ें शामिल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने याद कर ली होंगी। तो यहाँ पर बेटा आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तस्वीर भी और उनके साथ अरबी लिखी हुई है, और इसी तरह अगले सफ़े पर भी। तो पहले आप थोड़ा सा इसका जायज़ा देते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम आगे सबक पढ़ते हैं। तो बेटा बता दीजिए, बुर्तकालुन किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, माल्टा। उर्जुन, जी बता दें जी, चावल। दजाजुन, मुर्गी। बसलुन, प्याज। समकुन, मछली। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अगर आपको इसमें कुछ कमी है तो इसको आप दोबारा से इसको याद करें, इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें और तस्वीर देखे बगैर उनके नाम याद करेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएंगे। आज हम इस सफ़ा में जो मज़ीद चीज़ें लिखी हुई हैं, मज़ीद अशिया के नाम लिखे हुए हैं, उनको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसे क्या कहते हैं? बुर्तकालुन। तस्वीर देखकर आप बता देंगे। जी, माल्टा। तुफ़ाहुन, सेब। मौज़ुन, केला। जज़रुन, गाजर। खियारुन, खीरा। तमातिमु, टमाटर। बतातिसु, आलू। बसलुन, प्याज। सोमुन, लहसुन। उर्जुन, चावल। हिज़ाउन, जूते। फुस्तानुन, फ़राक। नक़ूदुन, नकद। नक़ूदुन, पैसे, नकदी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने याद कर लिए होंगे। इसी तरह अब अगला सफ़ा पर यहाँ देखिए, यहाँ पर बाज़ार की तस्वीर दी गई है, वही अल्फाज हैं। आप इनको देखकर इसके मुताबिक आप इसका नाम समझ सकते हैं, इसकी तस्वीर देख सकते हैं। सूकुन, बाज़ार। जज़ारुन, कसाई। ये वही तस्वीर हैं जो यहाँ आई हैं, लेकिन आज इस सबक में एक चीज़ जिसका हमने इजाफ़ा करना है वो ये है कि देखिए, जज़ारुन कसाई और सूकुन अभी हमने पढ़ा था बाज़ार। तो हम इससे पिछले सबक में ये पढ़ के आ चुके हैं कि जब किसी चीज़ को किसी चीज़ में शुमार के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर शुमार करना हो, तो जिस चीज़ को ऊपर शुमार करना है उसको पहले ज़िक्र करना है और फ़ौका के बाद उसको बाद में ज़िक्र करना है। जैसे हमने पढ़ा था अल कलमु फ़ौका किताबिन। अब ये आपके सामने कलम है और ये किताब के ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ अंदर होगी उसको पहले ज़िक्र करना है और जिस चीज़ के अंदर होगी उसको बाद में ज़िक्र करना है और दरमियान में फ़ी लगा देना है। देखिएगा, जज़ारुन फ़िस्सूक़, कसाई बाज़ार में है, कसाई बाज़ार में है। तो इस तरह जिस चीज़ को भी ज़िक्र करना, जो अंदर जो चीज़ होगी उसको पहले ज़िक्र करेंगे और जिस चीज़ के अंदर होगी उसको बाद में ज़िक्र करेंगे और दरमियान में फ़ी ज़िक्र करेंगे। फ़ी का मतलब होता है में। और ये इंशाअल्लाह इसकी आगे हम मज़ीद मशक़ और मज़ीद मिसालें हम इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते में पढ़ेंगे। तो ये जो अब हमारे सामने तस्वीर आ रही हैं, इसमें वही कायदा और कानून चलेगा जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था। लुहूमुन, गोश्त। दजाजुन, मुर्गी। समकुन, मछली। तो जब इन तीनों को मिला के लिखना होगा या मिला के पढ़ना होगा तो बीच में वाव पढ़ेंगे।
लुहूमुन व दजाजुन व समकुन। तो अब हमने तीनों अल्फाज को ज़िक्र करने के लिए दरमियान में वाव ज़िक्र कर दिया। इसी तरह बेटा देख लें अगले सफ़ा पर भी, सफ़ा नंबर 30 पर भी इसी तरह ज़िक्र किया गया है। लबनुन दूध, जुबनुन पनीर, बेजुन अंडे। तो अब यहाँ पर तीनों को जब मिला के ज़िक्र करना होगा तो इसमें वाव ज़िक्र करेंगे। और इसी तरह नीचे वाली तस्वीर में भी देख लें, खयारुन, बसलुन, तमातिमुन। तो जब मिला के लिखना होगा तो बीच में वाव ज़िक्र किया, खयारुन व बसलुन व तमातिमुन। तो इस तरह हमने पहले भी पढ़ा था, जैसा कि हमने पढ़ा था कलमुन व किताबुन। इसी तरह हमने पढ़ा था मक़अदुन व मकतबुन, कुर्सियुन व हकीबतुन। ये हमने मिसाल पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि बैग कुर्सी के ऊपर है, हकीबत अल हकीबतु अलल कुर्सी, बैग कुर्सी के ऊपर है। तो ऊपर जो चीज़ थी उसको पहले ज़िक्र किया था, और जिस चीज़ जो नीचे थी उसको हमने नीचे ज़िक्र बाद में ज़िक्र किया था। जैसे अभी हमने ये कलम और ये किताब है आपके सामने, तो मैं यहाँ कलम को किताब के ऊपर रख देता हूँ, तो अल कलमु फ़ौक़ किताबिन। तो अभी जो हमने ये मिसाल पढ़ी है यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हैं कि कसाई बाज़ार के अंदर है, तो लिहाजा पहले कसाई को ज़िक्र किया और बाज़ार को बाद में ज़िक्र किया और दरमियान में फ़ी ज़िक्र कर दिया। तो बेटा अभी आपने 2 हरफ पढ़ लिए। एक हरफ पढ़ा आपने अला, इसका माना था पर, फ़ौका यानी ऊपर, और दूसरा हरफ आपने पढ़ा फ़ी, इसका माना होता है में। तो इस तरह आपने ये मुख्तलिफ़ अशिया के नाम इकट्ठे लिखे, जहाँ लिखने हों तो बीच में वाव को ज़िक्र करेंगे। तो इससे अगले सफ़े पर भी ऐसे ही है, उन अशिया के नाम दिए गए हैं जो आपने पढ़ ली हैं। तो बेटा अब आपने बिल्कुल इसी तरह अगला सफ़ा पर, ये जैसे अल कलिमातु जदीदा है, तो यहाँ पर सिर्फ़ अरबी दी गई है। तो आपने अपना जायज़ा और इम्तिहान ख़ुद लेते हुए आपने अरबी के अल्फाज देखने हैं और इनकी उर्दू सिर्फ़ आपने ज़ुबानी याद करके सुनानी है, पढ़नी है। मसलन आपने देखना है कि समकुन का क्या मतलब है, इसी तरह बसलुन का क्या मतलब है। तो आप यहाँ से अपना जायज़ा ख़ुद लेंगे, यहाँ पर लिखने का कोई काम नहीं है। जबकि इससे अगले सफ़ा पर, इस तरह अगले सफ़ा पर ये जैसा कि हमारा कल का काम था कि इसमें आपने, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें तस्वीर हैं और इनके मुकाबले में कुछ नाम लिखे गए हैं। तो इस तरह आपने एक कॉलम में जो अरबी है, इसको सामने जो तस्वीर देखेंगे उसके मुताबिक आप तीर के निशान से मिलाएंगे। तो ये अत-तदरीबुल अव्वल है, सफ़ा नंबर 34 पे, सिल बैनल कलिमति व सूरतिल मुनासिबति, ये कलमा और इसके मुनासिबत जो सूरत है, मुनासिब सूरत है, उसको आपस में मिलाना है तीर के निशान के साथ। तो आप देखेंगे जैसे मौज़ुन है, तो इन तीनों तस्वीर में देखेंगे कि मौज़ुन की तस्वीर कौन सी है। तो अरबी में मौज़ किसे कहते हैं, तो उसके साथ मिला देंगे। इसके साथ नहीं मिलेगी, इसके साथ नहीं मिलेगी, तो इसके साथ मिलेगी। केले को कहते हैं तो आप इसको मिला देंगे। पुर्तकालुन इसके साथ मिला देंगे, तुफ़ाहुन इसके साथ मिला देंगे, और इसी तरह आप ये सबक मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा जो काम सफ़ा नंबर 37 पे और 38 पे अगर आपका मुकम्मल नहीं हुआ, रह गया है, तो उसको भी मुकम्मल कर लें। तो बेटा इसी तरह आज की आप डायरी नोट फरमा लें कि ये आपकी डायरी है। तीसरा दिन अद्दर्सुस्सालिस सूख, सफ़ा नंबर 30 और 31 पे जो आज हमने कलमात पढ़े हैं उनको याद करना है, और सफ़ा नंबर 34 का काम मुकम्मल करना है। तो ये बेटा ये काम आज आपने अत-तदरीबुल अव्वल का काम मुकम्मल करना है, और सफ़ा नंबर जो हमने आज पढ़ा है 30 और 31, इसको अच्छी तरह याद करना है। जैसे ये आज हमने पढ़ा है, इसमें वाव का इस्तेमाल सीखा हमने। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पीछे हमने पढ़ी हुई थी उनको एक ही सफ़े पे हमारे सामने आ गई हैं, तो इनको भी आपने याद करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये काम समझ आ गया होगा और ये आप काम कर रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।